व्हाट इज कन्वेंशन? आइडिया? क्या तुझे आइडिया नहीं है कि कन्वेंशन क्या होता है? ऐसा क्या है? दर्शन भाई फोन लाए क्या? लाए? सर्च कर लो फिर कन्वेंशन का मतलब। बैठे बैठे अंगूठा चबाने से कुछ नहीं होगा। और कुछ? कन्वर्ट से कन्वेंशन? और कुछ? पूरी लाइन पढ़ो, टेक योर टाइम। हाई क्यों कर रहे हो? क्लोज। यहाँ पर इसका क्या मतलब होना चाहिए? गेस। चलो बोलो। रूल भी बोल सकते हैं, लॉ भी बोल सकते हैं, और एक ट्रेडिशन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एक और चीज़ मैं तुमको बताता हूँ, फिर अपन एक एनालॉजी देख रहे हैं, बस और कुछ भी नहीं। अब एक अपन ने देखे थे नॉमेनक्लेचर, एक अपन देख रहे कन्वेंशन, एक अपन देखेंगे कि वायर कैसा फ्लो होता है, सॉरी करंट कैसा फ्लो होता है वायर में। ठीक है, क्या देखेंगे अपन? करंट कैसा फ्लो होता है वायर में। ये ऐसा पॉजिटिव टू नेगेटिव अगर करंट जा रहा है, ठीक है, करंट करंट को दिखाते हैं आई से। किससे दिखाते हैं? कैपिटल आई। तो करंट अगर ऐसा जा रहा है, उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स उसके उल्टे जा रहे हैं। ये ट्रू है, जो मैं बता रहा हूँ वो ट्रू है। इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव, और करंट अपन लेते हैं कि जा रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो पहले इस चीज़ का रीज़न समझ लेते हैं। अब मान लो जो भी पहला साइंटिस्ट होगा जिसने ये निकाला होगा कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है भाई, तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जिसने भी निकाला, तो पहले इलेक्ट्रिसिटी निकल चुकी थी, उनको दिख रहा भाई यहाँ से शुरू किया तो ऐसा जा रहा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव उसने ले लिया। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव एक तरह से वो ऐसा समझ रहे हैं कि हाई पोटेंशियल जो कि पॉजिटिव है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता ना झरने में, वैसा ऊपर से नीचे। ठीक है, हाई टू लो, पॉजिटिव टू, ऐसा उन्होंने समझा। तो उस वक्त उन्होंने जो भी चीज़ स्टडी की, अपनी बुक्स में लिखा, नोट्स बनाए, पब्लिश किए, ठीक है, फेमस हुए, और बाद में पता चला कि भाई एक्चुअली ना करंट इलेक्ट्रॉन्स के कारण फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स उल्टा भाग रहे हैं। तो उन्होंने वो जो पुरानी चलती हुई आ रही थी चीज़, जो एक ट्रेडिशन चलता आ रहा था, उसको कंटिन्यू किया। समझे? और बोला, सिर्फ उन्होंने बोला कि करंट को हमेशा हम पॉजिटिव टू नेगेटिव ही लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को हम बोलेंगे कि वो जाते हैं नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पुराना ट्रेडिशन भी ब्रेक नहीं किया और न्यू नॉलेज भी अप्लाई हो गया। समझे? तो कुछ कन्वेंशंस या ट्रेडिशंस या रूल्स या लॉज बनाए हुए हैं जिसको हम फॉलो करते हैं, और कुछ जो हम आगे चल के शायद बनाएंगे। समझे? यहाँ पर एक सिंपल कन्वेंशन ये है या रूल ये है कि हम हमेशा ऑब्जेक्ट को लेफ्ट साइड में रखेंगे। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड टू द लेफ्ट ऑफ द मिरर। ठीक है, देख लो, पहले देख लो, पहले देख लो, फिर टाइम दूंगा आपको। तो हमेशा LHS में रहेगा ऑब्जेक्ट। अब एक सिंपल सा मैं यहाँ इमेज बना लेता हूँ लेफ्ट साइड में, कुछ ऐसा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको ले लूँगा y एक्सिस, इसको ले लूँगा x एक्सिस। मैं जानबूझ के शेडिंग नहीं कर रहा हूँ ताकि चीज़ें कॉम्प्लिकेट ना हो। ठीक है, आई एम कीपिंग इट सिंपल। राइट साइड में जाएंगे तो पॉजिटिव, ऊपर जाएंगे तो पॉजिटिव, लेफ्ट जाएंगे तो नेगेटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव। मतलब ऑब्जेक्ट अगर मैं इस तरफ रख रहा हूँ तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस हमेशा मेरा नेगेटिव ही आएगा। इमेज अगर मेरी नीचे की तरफ बन रही है इन्वर्टेड, मतलब वो हमेशा माइनस में आएंगी। अगर रियल इमेज बन रही है तो दूसरी तरफ बन रही है, सॉरी वर्चुअल इमेज बन रही है तो दूसरी तरफ बन रही है, तो वो हमेशा पॉजिटिव रहेंगी। रियल इमेज नेगेटिव आएंगी। ठीक है, रियल इमेज का डिस्टेंस फ्रॉम पोल हमेशा
नेगेटिव रहेगा। पोल मतलब हो गया अपना इस केस में ओरिजिन, समझ रहे हो। तो वो रहे कहीं पर भी, आपको अगर डिस्टेंस बोला गया तो आप हमेशा लेफ्ट साइड में ऑब्जेक्ट को रख के फिर ही कैलकुलेशन स्टार्ट करते हो, ऐसा। और इसको इन्होंने कंपेयर किया है एक्स वाई एक्सिस या फिर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन से, ठीक है। इसकी हम लोग हेल्प ले रहे हैं। दूसरा उन्होंने बोला कि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस मेजर करना है आपको, ठीक है। तीसरा फिर बोल रहा है कि ओरिजिन पी को ओरिजिन लेके कर लो, और ये अपने आप हो जाएगा। मतलब ये बहुत हैवी नहीं है, ये करते करते आपको आदत में शामिल हो जाएगा, ठीक है। फिर है डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू, परपेंडिकुलर ही लेंगे ना अपन, टेढ़ा लेंगे क्या ऑब्जेक्ट, नहीं सीधा ही लेंगे अपन, कैंडल तो सीधी रहेंगी। ऐसा डिस्टेंस मेजर्ड परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, ये सिर्फ आपको अंडरलाइन करना होगा, कर लो ये। अभी जो हमने डिस्कस किया पॉजिटिव क्या रहेगा नेगेटिव क्या रहेगा वही सब है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते नहीं है। और आने भी नहीं चाहिए, क्योंकि शर्म की बात होगी जब तुम न्यूमेरिकल दे सकते हो, जब तुम इतने सुंदर सुंदर क्वेश्चंस दे सकते हो, डेफिनेशंस पूछ सकते हो, तो ये घटिया चीज़ क्यों पूछोगे तुम, ठीक है। नोमेनक्लेचर जैसी चीज़ें आनी नहीं चाहिए पेपर में, ठीक है। ना आई है, पास में कभी आई भी नहीं, ठीक है। नहीं करना है, देखो नेक्स्ट पेज पे दिख जाएगा तुमको, दिख रहा सुंदर, मैंने सिर्फ रेफरेंस के लिए बनाया हुआ वहाँ पर। तो ये बोल रहे हैं इसको, या फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम। चलो नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट पेज में मार्क कर लेंगे डिस्टेंस of the object from its pole is object distance. Distance of the image from the pole of the mirror is called image distance. पहले ऑब्जेक्ट आएगा बाद में इमेज आएंगी ना, कल देखा ना अपन ने, पहले इंसान आएगा बाद में वो सामने दिखना शुरू होगा, कि पहले दिख जाएगा, है ना। अगर पहले दिखा तो घर छोड़ के भाग जाना बेटा। अरे पहले ना डरावनी मूवीज में वही सब दिखाते थे। ये है मिरर फॉर्मूला आपका सुंदर सा, 1/v + 1/u = 1/f। इजी, कितना इजी है। और यहाँ पर ये इन्होंने बनाकर रखा है न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। अगर तुमको बनाना है तो तुम ऐसा कर सकते हो यहाँ पर इसके पास में ही, ठीक है। ये तुमने ले लिया एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, ये हो जाएगा तुम्हारा पॉजिटिव, ये हो जाएगा तुम्हारा ये हो जाएगा, ऊपर की तरफ जा रहे हैं ना बेटा, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड जा रहे तो नेगेटिव, नीचे की तरफ जा रहे तो नेगेटिव। ऐसा कुछ बनाना होगा तो यहाँ बना सकते हैं आप। भेजता हूँ। डन।
तो मुझे बताओ ऑब्जेक्ट की हाइट ऊपर की तरफ रहेगी तो हाइट हमेशा कैसे लेंगे? पॉजिटिव। डिस्टेंस हर चीज का कहां से लेंगे हमेशा? डिस्टेंस हर चीज का हमेशा कहां से लेंगे? ओरिजिन या फिर पोल, है ना? पोल से लेंगे। सही बात है मानस? सही बात है ना? ठीक है, तो डिस्टेंस टुवर्ड्स द लेफ्ट नेगेटिव रहेगा, मतलब ऑब्जेक्ट तो हमेशा लेफ्ट साइड में है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा रहेगा हमेशा? नेगेटिव। ठीक है, ये कुछ बेसिक्स हमारे सेट हो गए कि ये तो हमेशा नेगेटिव रहने ही वाला है। मैग्निफिकेशन, अब मैग्निफिकेशन समझते हैं थोड़ा सा, ये भी इंटरेस्टिंग है। हमको जो सिखाया गया है बचपन से, मैग्निफिकेशन का मतलब हमको सिखाया गया है कि हमेशा बड़ा करना, उसको मैग्नीफाई करना होता है। लेकिन अपने केस में ऐसा नहीं है ब्रो। अपने केस में उसको छोटा करने को भी मैग्निफिकेशन बोलते हैं, बड़े करने को भी मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो इसका कुछ बेसिक समझ लेते पहले। अब ये तो तुमको पता है कि ओरिजिनल जो इमेज रहती वो सिर्फ उसका रेशियो चेंज होता है, एस्पेक्ट रेशियो। जैसे ये छोटा हो गया, बड़ा हो गया, लेकिन ये तुमको इमेज वो समझ रहे हो ना, वो देखो करके बताता हूँ। ये देखो, ये अलग चीज हो गई, ये अजीब है, समझे क्या? ये समझ रहे हो मैंने जो किया? ये इमेज है, ये हो गया बड़ा छोटा करना, मैग्नीफाई करना, छोटा करना, मतलब ये मैग्निफिकेशन हो गया। लेकिन बात इसकी नहीं कर रहा हूँ मैं, बात मैं इसकी कर रहा हूँ। ये देखो, इसकी बात नहीं कर रहे अपन यहाँ पर। ये अजीब है ना, चपटा हो जाता है एकदम, समझ गए? या फिर ये ऐसा है ना, ये थोड़ा अजीब हो गया, इसकी अपन बात नहीं कर रहे। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं जो जैसा है वैसे रहेगा, बस बड़ा छोटा। ठीक है, आगे। अब चेंज क्या हो रहा है? इमेज चेंज हो रहा है, ऑब्जेक्ट चेंज होगा क्या? वो तो जैसा है वैसा रहेगा। ठीक है, अब मान लो एक गाड़ी है, अगर मैं उसको रेयर व्यू मिरर में देख रहा हूँ तो छोटी दिखेंगी मुझे। ठीक है, वही अगर मैं उसको कॉनकेव मिरर में देखूँ तो शायद वो बड़ी दिखे, है ना? एक गाड़ी है जो रेयर व्यू मिरर में देखूंगा तो मुझे छोटी दिखेंगी, लेकिन उसको अगर मैं कॉनकेव मिरर में देखूंगा तो बड़ी दिखेंगी, उसका इमेज। सही बात है? सही बात है? ठीक है। अब लेकिन उस गाड़ी का साइज चेंज हो रहा क्या? तो किसका चेंज हो रहा? उसके इमेज का। ऑब्जेक्ट का चेंज नहीं हो रहा, इमेज का चेंज हो रहा। सही बात है उत्सव? ठीक है, तो इमेज का चेंज हो रहा है, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू गाड़ी का ही चेंज होगा ना, या तो उससे बड़ा हो रहा है या तो उससे छोटा हो रहा है। तो किसी से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मान लो उसका अगर मुझे हाफ साइज करना है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा? या तो 1/2 से, या तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ओरिजिनल इंटू 0.5 करूंगा तो मुझे इमेज मिल जाएगा छोटा। अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ इंटू 1 तो सेम साइज रहेगा, मतलब प्लेन मिरर हो सकता वो। सही बात है? दूसरा अगर मैं उसको 2 से कर दूं तो एनलार्ज हो गया वो। सही बात है? मतलब कोई तो फैक्टर होगा मैग्निफिकेशन का। तो अगर ये आपको याद नहीं भी रहना तो इस कॉमन सेंस से आप ये वाला फॉर्मूला निकाल सकते हैं। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h'/h। ये कॉमन सेंस समझ में आया कि आपको? ये वाला चेंज कौन हो रहा है हमेशा? h'। ठीक है, और वो सर्टन एक फैक्टर है जिससे मल्टीप्लाई होगा, और तभी जाके उसका वो या तो एनलार्ज या तो डिमिनिश्ड साइज हमको मिलेगा। सिंपल है, कोई शक? ठीक है, आपको सिर्फ ये लिख लेना है साइड में, वहीं पर ही जैसे मैंने लिखा है उसके आसपास लिख लो। इस तरफ नहीं लिखना कुछ भी, इस तरफ कुछ भी नहीं लिखना, इधर खाली रखेंगे। इधर हम लोग अब भी कुछ कलाकारी करेंगे।
ठीक है। तो मैग्निफिकेशन हमको क्या दे रहा है? मैग्निफिकेशन gives the relative extent to which the image of an object is magnified with respect to the object size. सही बात है, रिलेटिव बता रहा है ना वो, उसके रिलेशन में या तो बड़ा या तो छोटा। इस पेज के रिलेशन में या तो ये छोटा हो गया या फिर ये बड़ा हो गया, समझे? ये मैग्निफिकेशन है, छोटे को भी मैग्निफिकेशन बोल रहे हैं, ठीक है। दूसरा बोला इट इज एक्सप्रेस एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ये आपको लर्न नहीं रखना पड़ेगा, लर्न करो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो आप ऑन स्पॉट भी ये फॉर्मूला निकाल पाओगे, ठीक है। इजी है ये, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो h डैश जो है दैट इज हाइट ऑफ इमेज एंड h इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक और सुंदर फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि हमको तो चाहिए, है ना। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू h डैश अपॉन h या फिर माइनस v अपॉन u। u अपन ने क्या देखा था? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। u क्या देखा था? u क्या है? u क्या है अद्वय? हाँ, तो साथ साथ में बोलना पड़ेगा ना, सही बात है। तो इसको ना थोड़ा सा ऐसा कर ले, नहीं तो मोनालिसा में फोटो खींच के डाल दूंगा मैं तेरे को, मोनालिसा बना दूंगा, समझा क्या? ठीक है, तू हिट हो जाएगा पगले पे, है ना। ऋषभ ऐसा कर लो हिट हो जाएगा मेरा भाई, फेमस, ठीक है, मिलियन में पहुंच जाएंगी इसकी फोटो, क्योंकि भाई तो अपना मोनालिसा से ज्यादा ब्यूटीफुल है, सही है। साथ साथ में बोलना है, ठीक है। इस खूबसूरत फॉर्मूले को स्टार मार्क, ये अंडरलाइन कर लो। कल प्यारे बच्चों को बोले थे कि कुछ लूज पेजेस लेकर आना, याद आ रहा होगा? याद आ रहा है सबको? कितने लोग लेकर आए कॉमन सेंस के साथ में? शाबाश, वो तो बेचारी एब्सेंट थी, वो भी लेकर आई, बताओ। और शेर देखे क्या तुमने? तो गए थे क्या तुम? तो जाना ही नहीं था, मेरे से पूछ लेते थे, पेज में शेर ही नहीं है। अरे तो वो कहाँ है, ताड़ोबा जाने का था, ताड़ोबा में शेर है, दिख जाता, यूं दिखता, यूं। वो सब बोलते हैं, तुम अगर मेरे को ये बताओ, अगर वो कुछ नहीं बोलेंगे तो तुम जाओगे क्या? उनको 6,000 की सवारी मिलेगी क्या? नहीं, समझे? हाँ, तू अलग भाई, तू खुद शेर है, तूने आईना देखा होगा, प्लेन मिरर, ठीक है प्लेन मिरर में ऐसा 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 होगा, वो ऑरेंज कलर का शर्ट पहन के गया होगा तू। चलो, मैंने से पूछा कि पेज है क्या, मैंने कुछ निकालने नहीं बोला, कुछ करने नहीं, मैंने से पूछा कि पेज लाए क्या, है ना। दैट वाज अ सिंपल क्वेश्चन, बच्चों ने पेज फाड़ना शुरू कर दिया, रपा रप, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, पहले ये पढ़ लेते अपन, खूबसूरत चीज, 100% अटेंशन फॉर नेक्स्ट 40 मिनट्स ओनली, ठीक है। यू मे नोट दैट द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेकन टू बी पॉजिटिव, सीधी बात है, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट तो हमेशा अपन इरेक्ट रख रहे हैं और लेफ्ट साइड में रख रहे हैं, सही बात, सही बात है। As the object is usually placed above the principal axis, the height of the image should be taken as positive for virtual images. Height of the image should be taken as positive for virtual.
वर्चुअल किस तरफ बनता है? पीछे के तरफ। आपके तरफ से बता रहा हूँ मैं, अगर ये मेरा मिरर है तो इस तरफ में बनेगा, राइट साइड में, सही बात है। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्ट है तो इमेज यहाँ पर बनेगा। इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स में भी इधर ही बन रहा है, बस यहाँ पर छोटा बनेगा, वो ऑब्जेक्ट बड़ा रहेगा, इमेज छोटा रहेगा। इन केस ऑफ कॉनकेव ऑब्जेक्ट छोटा रहेगा, इमेज, ठीक है। सिंपल, इमेजिन कर पा रहे हैं हम लोग? ओके, तो पॉजिटिव रहेगा वो भी क्योंकि इरेक्ट है, इन्वर्टेड होता तो नेगेटिव। हाउ एवर इट इज टेकन टू बी नेगेटिव फॉर रियल इमेजेस, क्योंकि रियल तो कैसी रहती? इन्वर्टेड, तो वो तो नेगेटिव ही लेना पड़ेगा। और उसकी इट मतलब हाइट की बात हो रही है ना, हाइट पॉजिटिव नेगेटिव। A negative sign is the value of the magnification indicates that the image is real. अगर -m आता है, जो आंसर जो भी आएगा, -2 ले लो, -0.5 ले लो, ठीक है, तो माइनस रहेगा मतलब इन्वर्टेड है। सही बात, सही बात, पक्का, ठीक है। A positive sign in the value of magnification indicates that the image is virtual, ठीक है। चलो बोलो बाबू, वो हो जाएगा, अभी वही कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तेरे लिए कुछ सुंदर चित्रकारी, अब सिर्फ ध्यान देना है तुमको। और ये जो चीज़ मैं यहाँ बनाने वाला हूँ, और इस पूरे चैप्टर के लिए आप 2 पेज बनाएंगे, ठीक है। 2 पेज में 1 पेज रखेंगे आप, वैसे तो 1 पेज में भी होता अगर थोड़ा छोटा छोटा बनाओ तो। मैं तो सजेस्ट करूँगा छोटा बनाओ, 1 ही पेज का बनाओ, वो अपने साथ कैरी भी करना, एग्जाम्पलर में भी कैरी करना और अपने सामने चिपका भी देना, ठीक है, घर पे स्टडी टेबल के सामने। लेकिन अगर तुमको थोड़ा सा बड़ा बनाना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लिखेंगे ऊपर स्फेरिकल मिरर्स, फिर हम लिखेंगे लेंस। तो लेंस के कुछ फॉर्मूले हैं और उसका एक टेबल है, फिर हम लिखेंगे इसके कुछ फॉर्मूले और इसका एक टेबल। और 2 पेज में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों टॉपिक्स के बीच में एक और बहुत सुंदर टॉपिक है जो कि है रिफ्रैक्शन, है ना, लाइट रिफ्लेक्शन एंड, तो रिफ्रैक्शन कैसा होने वाला है वो भी हम देखेंगे। जो अगर ग्लास में ट्रांसपेरेंट ग्लास में पानी भरा हुआ है और पानी में मैं पेंसिल रख दूँ तो थोड़ी सी टेढ़ी दिखती है वो, दैट इज रिफ्रैक्शन, जो कि इस चैप्टर के फर्स्ट पेज पर भी है। रहने दो, मैं दिखा देता हूँ। ये देखो ऐसा कुछ थोड़ा टेढ़ा हो गया वो, ठीक है। यहाँ से ऐसा सीधा जाना चाहिए था लॉजिकली, लेकिन नहीं, वो थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। लॉजिकली सीधा जाना चाहिए था डॉटेड लाइन पे, लेकिन नहीं, वो टेढ़ा हो गया, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब वो मौका आएगा तब वो भी सीखेंगे हम। अभी जो हम टेबल बनाने वाले हैं, छोटा सा टेबल है। एक तो हम इस पेज पे बना रहे हैं क्योंकि इस पेज पे सारी डिटेल्स दी गई है, तो हम यहाँ पर बनाएंगे टेबल राइट साइड में। दूसरा टेबल आप नेक्स्ट पेज पर बनाने वाले हैं, वो सेम टेबल यहाँ पर लेफ्ट साइड में, ठीक है, अगेन फॉर रेफरेंस, क्योंकि अभी अभी हम सीख रहे हैं। तीसरा टेबल आप बना के आप ऐसे 2 से 3 बार बना लो। एक आप अपने साथ कैरी करोगे बुक में हमेशा, वो स्टेबल भी कर लोगे, और एक आप घर पे बना लोगे, ठीक है। ये 2-3 दिन के अंदर में करो, और मैं सजेस्ट करूँगा रोज एक बार करो, ठीक है। अभी तो 2 बार हम करना ही पड़ेगा हमको, फिर एक कल करना, बना लेना, एक परसों करना, वो बना के चिपका देना, ताकि लंबे समय तक आप वो करो। लेकिन सिर्फ छापना नहीं है उसको, है ना, समझ के लिखना हर बार। अब मैं लिख रहा हूँ, आप सिर्फ मेरा साथ देंगे, बाद में लिखेंगे। बुक अपने पास में खुली है, ठीक है। अपने फैक्टर्स पहले समझ लेते क्या क्या है। एक तो एच था, एक था एच, दूसरा था एच डैश, तीसरा था यू, वी और एम, और तो कुछ नहीं है, ठीक है। एफ और आर है,
उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड पे रखते हैं, या फिर लिख लेते हैं एफ और आर, ठीक है। आर रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। चलो ध्यान दो, अब पहले हम ले रहे हैं रियल और वर्चुअल के लिए क्या क्या रहेगा। तो एच की अगर हम बात करें तो एच तो हमेशा पॉजिटिव ही रहने वाला है ऊपर की तरफ, क्योंकि वो हाइट ऑफ इमेज है, हमेशा इरेक्ट रहेगा। इन्वर्टेड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर लेना है, सॉरी हाइट ऑफ इमेज अगर लेना है एच डैश, तो रियल में कैसा रहेगा बेटा, वो नेगेटिव इन्वर्टेड रहेगा, और वर्चुअल में इमेजिन कर पा रहे सब लोग जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें, ठीक है, सही है। अब यू तो हमेशा नेगेटिव दिशा में ही जाते हैं हम, रियल रहे वर्चुअल रहे वो तो हमेशा नेगेटिव ही रहेगा, उसमें थॉट हमको लगाना नहीं है कुछ, ठीक है। दूसरा ये यू क्या था अपना बाय द वे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो वी क्या हो गया, तो रियल तो लेफ्ट साइड में बन रहा है, तो रियल लेना पड़ेगा नेगेटिव, और वर्चुअल राइट साइड में बन रहा है तो पॉजिटिव। और एम अभी हमने देखा नीचे नीचे देखो तो पॉजिटिव shows that image is virtual and negative shows that it is real, ठीक है। तो ये V के जैसा होने वाला है M, यहाँ पर V के जैसा M है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आती है अपनी वो वाली बात, जब अपन ने देखा था प्लस एफ प्लस आर, सी के पास में जाता है, यहाँ पर माइनस एफ माइनस आर, सही बात है। तो अब अपन देखते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। कॉनकेव में अपन लेंगे एफ को हमेशा दोनों को माइनस माइनस, यहाँ पर प्लस प्लस, सही है, सही है। तो ये सेम चीज़ आप बना लेंगे इस तरफ भी और नेक्स्ट पेज पर भी। स्टार्ट। क्या बोल रहे हो बेटा, ऊपर ऊपर में जो बना है, हाँ वो बना लो ना। मैं तो बोलूँगा इतना कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, उसको थोड़ा सा इजी बना लो। उसको ना सिर्फ इतना रखो, प्लस एफ माइनस एफ, बस, ठीक है, इजी। ये अब तो हम समझ चुके हैं, शेडिंग हम रफ में नहीं कर रहे, फेयर में तो हमको शेडिंग करना ही है, समझे। प्रोटेक्टर ला लिए होंगे बच्चों ने, है ना, तो प्रोटेक्टर से भी कर सकते हो, वो बोले प्रोटेक्टर बताया था ना तुमको, प्रो सर्कल याद है, ला लिए होंगे ना बच्चों ने, गुड, कितनों ने ला लिया, ठीक है। ला लेना बेटा इस जन्म में, है ना, बाकी लोग भी मार्च के पहले ला लेना, काम आ जाएगा। मार्च अगले साल का बेटा, है ना। तुम्हारे में से कोई गायब है क्या रे उधर में, केश, अरे हाँ वो लोग बाहर गए, ठीक है, हाँ श्लोक का पता है। समझ के लिखो, 2 बार चेक करना। वो फिगर भी बना लेना ऊपर नीचे कहीं तो भी, ऊपर नीचे, नीचे भी बना सकते सबसे नीचे।
जिन बच्चों ने नहीं लाया ये लाना है बेटा, इसको प्रो सर्कल बोलते हैं, खरीद लेना, ठीक है। कर लिया दर्शन भाई? नेक्स्ट पेज पर भी करने बोलो, तुम तो बैठ गए है ना। रिलैक्स, कोई जल्दी नहीं है, वी हैव ऑल द टाइम इन द वर्ल्ड। गोला बना लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है, सब कुछ गोले पर ही है भाई, सही ना, अर्थ भी गोला ही है। हाँ रखना, क्योंकि तुम जब नए क्वेश्चंस पे जाओगे तो बार बार पेज थोड़ी पलटाते रहोगे, एक सामने रखोगे तो आदत हो जाएगी ना। मतलब तेरे को पलटाना ही है, तेरी इच्छा। किसका? एच डैश क्या है? हाइट ऑफ, ठीक है। तो अगर वो ऐसा उल्टा रहेगा तो अपन बेस से लेते हैं ना, तुम्हारी हाइट में कहाँ से लेता हूँ, जमीन से लूंगा ना, ऊपर कितने हाइट पर हो तुम, आसमान से तो नहीं लूंगा, वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, ठीक है। नीचे से लेंगे तो अपन लेंगे बी डैश ए डैश, तो बी डैश से ए डैश नीचे की तरफ जाएंगे ना अपन, इसलिए नेगेटिव, ठीक है। तुम अगर सीधे खड़े हो तो वैसे लूंगा, लेकिन अगर तुम उल्टे खड़े हो गए तो वैसे लूंगा ना मैं तो जमीन से नहीं लूंगा, समझ गए। चलो, और सब ठीक उत्सव भाई बहुत खुश है, अभी आएंगे न्यूमेरिकल आएंगे बेटा, रुक जा। उसी के लिए खुश है क्या तू? तो मुस्कुराने की वजह कोई और है क्या फिर? पक्का ना? बना लिए? चलो आगे बढ़ते हैं। सुंदर सुंदर न्यूमेरिकल, पहले वाले को आप कर देंगे 2 स्टार। बहुत ही अनोखा ये क्वेश्चन है। सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या दिया है, पहले तो देखते हैं कि मिरर दिया है कि लेंस दिया है, फिर देखते हैं कॉनकेव दिया कि कॉन्वेक्स दिया, ठीक है। थोड़ा सा आगे चलते फिर वापस आएंगे। अभी ये देखो, ये 6 फिगर है, ये 4 लेंस वाले और ये 4, 8। तो इसलिए पहले अपन देखते हैं क्वेश्चन में मिरर दिया है कि लेंस दिया है, उसके बाद में देखते हैं कॉनकेव दिया है कि कॉन्वेक्स दिया है, फिर अपन धीरे धीरे नैरो डाउन करते हुए आएंगे एक फिगर के ऊपर, ठीक है। चलो, तो यहाँ पर दे दिया कॉन्वेक्स मिरर, मतलब मैं कॉनकेव के तरफ गलती से भी सोचूंगा क्या? नहीं। तो 8 में से मैं सिर्फ 2 फिगर के बारे में सोच रहा हूँ, उसमें से भी मुझे पता है कि इन्फिनिटी वाले क्वेश्चंस तो बहुत ही कम पूछते हैं या नहीं पूछते हैं, वो तो फोकस पर बन जाएगा, इजी हो जाएगा वो। तो मैंने एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर यहाँ पर बना लेता हूँ, तुमको अभी कुछ करना नहीं है, सिर्फ ध्यान देना है, सिर्फ ध्यान देना है। सामने एक छोटा सा कॉन्वेक्स मिरर बना लिया, इसका ना यहाँ पर ये प्लस एफ रहने वाला है, मतलब प्लस आर भी इधर ही रहेगा, ठीक है, कोई शक नहीं। कॉन्वेक्स मिरर, अब कॉन्वेक्स मिरर बोलते से मेरे दिमाग में ना ये चीज़ आ चुकी है कि यार एक ऐसा फिगर होगा, ठीक है, उसमें यहाँ पर ये बड़ा इमेज रहेगा, यहाँ पर छोटा बनने वाला
है ना, वो कहीं एफ के पहले बनेगा और यहाँ कहीं सी होगा, राइट। तो एक मुझे अंदाज़ा आ चुका है कि ये एच है, ये एच डैश है, ये मेरा वी है और ये मेरा यू है। ये सिर्फ उतनी सी चीज़ कॉन्वेक्स मिरर से मैंने इतना सब सोच लिया दिमाग में, ताकि मेरा कहीं कुछ गलत ना हो जाए। यू मुझे माइनस लेना है, ठीक है, एच मेरा प्लस रहेगा, वी मेरा प्लस रहेगा, एच डैश मेरा प्लस रहेगा, और इमेज बन रही है वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। इमेज कैसी बन रही है? वर्चुअल इरेक्ट और डिमिनिश्ड। ये तो बनना ही बनना है, ठीक है, क्योंकि उसने कॉन्वेक्स मिरर लिखा, आगे तो मैं बढ़ा ही नहीं अभी, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रेयर व्यू ऑन एन ऑटोमोबाइल हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 3 मीटर। तो रेडियस तो प्लस आ रहा है, तो एफ अपना हो जाएगा प्लस एफ, है ना, उसका आधा हो जाएगा। तो ये इन्होंने लिया है पहले गिवन चीज़ें, जैसे आप हमेशा फिजिक्स में लेते हो, आपको तो पता है, ठीक है। पहले आर ले लिया और उसके बाद में हम एफ तुरंत भी लिख सकते हैं कि ये 1.5 आने वाला है भाई। गलत है कुछ? इजी। प्लस रहेगा, प्लस तो हमेशा लिखना, प्लस माइनस मिस आउट नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। आगे, इफ अ बस इज लोकेटेड एट 5 मीटर फ्रॉम द मिरर। बस क्या है? ऑब्जेक्ट है, और 5 मीटर मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जो कि u है, तो ये तो माइनस में लेना पड़ेगा। -5 लिया उसने, ठीक है। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज। चलो, पोजीशन एक मेरे दिमाग में आ चुका है कि ये 1.5 से थोड़ा कम में ही होना चाहिए। पोजीशन ऑफ इमेज, सही बात है, 1.5 से छोटा होना चाहिए ये, पक्का? पक्का, ठीक है ना हिमांशु? ठीक है। नेचर कैसा रहेगा उसका हिमांशु? इमेज का नेचर आस्था बताइए, आस्था? वर्चुअल एंड इरेक्ट। डिमिनिश भी बोलते, अभी डिमिनिश साइज में आएगा, बराबर। अब क्या किया इन्होंने, मुझे ये बताओ, एच दिया है क्या उन्होंने? एच दिया है क्या? और एच डैश पूछा है, एच नहीं दिया, एच डैश पूछा है। अगर कहीं ऐसा आपको वो लोग गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, तो अपन बोलेंगे यार उसका इतना पकड़ लो, खत्म बात। अगर ट्वाइस लेना है तो 2 पकड़ लो, 0.5 लेना है तो 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना, जो भी आपका हाइट है ऑब्जेक्ट का, तो उतना आ जाएगा। मतलब उसने ऊपर ऊपर से पूछा तो अपन आंसर भी ऊपर ऊपर से दे पाएंगे, सही बात है। जब उसने हाइट दिया ही नहीं ऑफ ऑब्जेक्ट, तो इमेज का हाइट पूछ सकता है क्या? वो पूछना चाहिए क्या? नहीं, लेकिन पूछ रहा है तो अपन उसको ऊपर ऊपर से आंसर देंगे। कैसे? देखते हैं, देखते हैं। अब सबसे पहले उन्होंने बोला सिंस, ये जो इन्होंने लिखा है ये है बाय मिरर फॉर्मूला, लिखना चाहिए ना ऐसा, क्योंकि आगे चल के क्या आएगा? लेंस फॉर्मूला भी आएगा। देखो अब तुम समझने लग गए, ठीक है, अब तुम धीरे धीरे समझ रहे हो क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो बाय मिरर फॉर्मूला लिखना चाहिए, अपन लिखते हैं ना बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो 1/v + 1/u = 1/f। अब उन्होंने इसकी वैल्यू पुट की और आंसर निकाला है। तो v क्या होता है अपना? इमेज डिस्टेंस। तो 1.5 से कम आना चाहिए था, वो आया? कम आया? आया ना? तुम अभी ये सॉल्व करोगे, लेकिन तुम देख देख के नहीं करोगे, तुम खुद से सॉल्व करोगे, फिर तुम्हारा आएगा नहीं, फिर बताऊंगा क्यों नहीं आया, लेकिन फिलहाल सिर्फ देखो। तो इसने जब इसको सॉल्व किया है, ये यहाँ पर डिनोमिनेटर में है, यहाँ पर न्यूमरेटर में चला गया, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है 1/v फॉर्मूले के हिसाब से। सही है दर्शन? गुड मॉर्निंग, चाय पिएगा मेरे भाई? ठीक है, 1/v है फॉर्मूले में, लेकिन हमको 1/v निकालना बोला है क्या? क्या निकालना बोला? v। क्या निकालना बोला? v।
तो हम वी पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो अगर मैं LHS को रेसिप्रोकल करूंगा तो RHS को भी करना पड़ेगा ना, तो इसलिए उन्होंने रेसिप्रोकल किया है इसको, और वो आ रहा है आंसर 1.15। ये भी आप निकालोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, तो ये चीज़ तो तय हो गई कि हमारा आंसर करेक्ट है। जस्ट बाय लुकिंग एट इट वी कैन से दैट द आंसर इज करेक्ट, क्योंकि 1.5 से ज़्यादा नहीं आया। गलती से भी ज़्यादा आ जाता आप बोलते भाई कुछ तो गलती हुई है, ठीक है, आप उसको सुधारने की कोशिश करते देन एंड देयर। ठीक है, बोल। देखो खूबसूरत, ठीक है, क्योंकि अपन ने देखे कि A डैश B डैश हमेशा F के पहले बन रहा है, और F क्या है अपना यहाँ पर, कितना है अपना वो फोकल लेंथ, तो ऑब्वियसली उससे कम होना चाहिए। गॉट इट? इसलिए पहले मैंने नैरो डाउनिंग करवाया तुमसे, ठीक है, इसलिए पहले मैंने ये यहाँ पर चित्रकारी किया ऊपर, सही बात है, और फिर अपन आए उस चीज़ पर। ठीक है, जुड़ रहे, कड़ी जुड़ रही है ना, ठीक है, अभी चावल भी जुड़ेंगे। ध्यान दो, अब मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले थे, एच डैश अपॉन एच भी था और माइनस वी वाई यू भी था। अब ना अपने को एच डैश पता ना अपने को एच पता, तो अपन उसे निकालेंगे क्या? नहीं, क्योंकि अपन इतने तुर्रम खा भी नहीं हुए। अपन लेंगे माइनस वी अपॉन यू, तो उसे वो निकाला, और वो निकालते से खूबसूरत आंसर आया 0.23, पॉजिटिव में आया, जो कि पॉजिटिव में आना ही था, वर्चुअल। अपन ने अब भी देखा है, तुमने बाजू में बनाया है, देखो तो एम पॉजिटिव मतलब वर्चुअल है, तो मतलब ये सही जा रहे हैं अपन, सही जा रहे हैं। दूसरी बात, डिमिनिश होना चाहिए था, तो 1 से छोटा है कि नहीं छोटा है, मतलब अगेन वी आर करेक्ट। डिमिनिश होना चाहिए था ना, एनलार्ज नहीं होना चाहिए था, इक्वल साइज भी नहीं रह सकता था, तो 0.23 इज करेक्ट। मतलब इतने फैक्टर से वो छोटा हो जाएगा। क्या? इमेज, जो ऑब्जेक्ट है उसको 0.23 से मल्टीप्लाई कर दो, तुम्हारा इमेज साइज आ जाएगा, या इमेज की हाइट आ जाएगी। सही बात। उसने एच नहीं दिया तो एच डैश अपन दे सकते हैं उसको, तो अपन आंसर क्या लिख रहे हैं? इमेज इज वर्चुअल इरेक्ट एंड स्मॉलर इन साइज बाय द फैक्टर ऑफ 0.23। का मतलब अगेन वही हो गया, एच डैश इज इक्वल टू 0.23 इंटू एच, ये दोनों इसके फैक्टर्स है, तो सही लिखा ना उसने, बाय द फैक्टर ऑफ 0.23। सही बात, सिंपल है। अब नोटबुक में तो आप ये कल करोगे, बुक में सिर्फ ये यहाँ पर ये सही से ये इतना पार्ट जो है, ये इतना पार्ट ये सॉल्व करके देख लो कि सही है क्या सब कुछ। ठीक है, जो भी उसने कैलकुलेशन की है वो सही है क्या, या तो यहाँ कर लो या तो आप नोटबुक में रफ में कर सकते हो। फेयर में आप कल करके लाओगे, है ना। ऑल सॉल्व एग्जाम्पल्स आर, और जिसको याद नहीं रहेगा वो नोट डाउन कर लेंगे या टैटू बना लेंगे, ठीक है। लेकिन टैटू कितने का बनाएंगे, एग्जाम हॉल में घुसने नहीं देंगे अपने को, ठीक है, ज़्यादा टैटू बन गए तो। सिर्फ चेक कर लो वो सही है क्या। वही तो, ऐसे देखते देखते थोड़ी होगा, वो करते करते होगा, है ना। हाँ, सी, सो सिंपल, करना पड़ेगा, ऐसे ही समझ गया। तुम इंटेलिजेंट हो बेटा। सब मतलब सभी करना है। किसने पूछा तेरे से मानस? उत्सव ने तेरे से पूछा, फिर तू मेरे से पूछा था कि तू उससे पूछ रहा था? हाँ, हाउ ही बोलना है, हाउ रे, बोलो बोलो। थोड़ा जोर से बोलो, क्लियर बोलो। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं पढ़ा देता हूँ, हाँ बोलो।
इन दोनों को नीचे कैसे ऐड किया ये समझा नहीं। कैसे करते थे एक्शंस को ऐड? एलसीएम होता है, एलसीएम कैसा होता है? कुछ तो भी कहीं तो भी ऐड नहीं करेंगे ना, क्योंकि वो तो 6.5 हो रहा है, डिनोमिनेटर में ऐड कर देंगे तो। एलसीएम सुना है हमने, उससे वो किया भी है, ठीक है। बस दो ही चीजें हम नहीं देख पाते हैं, एक एयर और दूसरा एलसीएम, सही है ना? वो होता है, बस वो महसूस होता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। एलसीएम मिला? करो करो करो, नोटबुक में करो, उसमें मत करना गंदगी, नोटबुक में करो, पेन से गंदगी मत कर देना। पेंसिल यूज करना मतलब बुक में सिखाया, कभी सुने हो? ये नया कंसेप्ट है, पेंसिल है ना, उसको गंदा मत करना बुक में, अलग से करो नोटबुक में। नोटबुक लाए हो क्या? तो निकालो ना, एक एक चीज बोलना पड़ेगा। छोटे बच्चे हो, छोटी बच्ची हो गए, रफ में भी नोटबुक में करना है। बहुत खाली समय नहीं अपने पास, 10th में आ गए, लिख रहे मिटा रहे, इसको सुंदर बनाऊंगी मैं, वो सब नहीं करना है, समझे क्या? भाई 75/65 किया होगा ना तो क्लोज ही होगा ना, बस क्लोज ही चाहिए अपने को। फिजिक्स में 2 डेसिमल पॉइंट्स तक लेते हैं अपन, रूल, ठीक है। वो आ रहा कि नहीं उतना? सही बात है प्रथम भाई। किए क्या? चेक कर लेता हूँ मैं बच्चों के एडमिशन आ रहे कि नहीं आ रहे, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन। देख कर लिख ले, है ना, अपन साइड में थोड़ी करके देखेंगे, अपने को तो आता है। और करने बोला था क्या मैंने? नहीं, लेकिन तुम तो तुम हो ना, तुम वही करोगे वही मिटाओगे। वहां मैं अनुष्का को ज्ञान दे रहा हूँ, मेरी गलती हो गई कि सार्थक को नहीं दिया ज्ञान, सार्थक ऑलरेडी ज्ञान ही है, सही बात है। मैंने बोला वहां करना है ना, कुछ टेढ़े लोग वही करेंगे। ये देखो, किए क्या? टाइम आ गया ना अपनी बाल उड़ाने का। हाँ, चलना मामा देखेगा सबको, ठीक है। ऐसा है, एक नील आर्मस्ट्रांग और एक मैं, हम तो नहीं देख पाए। ये क्या? क्या बात है, क्रॉस मल्टीप्लाई, अरे एलसीएम ले रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई अलग होता है, पहले भी बता तुमको, है ना। आया ना सबका? अभी घर पे सॉल्व करके आना अच्छे से, बिना देखे करने की कोशिश करना इसको। ये तो आ गया होगा। आप कर रहे हो 1/v, आप कर रहे हो, यहाँ लिख लो, देखो बेटा ये लिख लो, यहाँ लिखेंगे 1/v और नीचे उसको कर लिया आपने रेसिप्रोकल, लिखो, याद नहीं रहेगा तो यहाँ लिख लेना रेसिप्रोकल, यहाँ लिखो LCM, ये गरीबों के लिए। दूसरी बात, यहाँ ये अंडरलाइन कर लेंगे, बैक ऑफ द मिरर, यहाँ पर ये अंडरलाइन कर लो, स्मॉलर इन साइज बाय द फैक्टर ऑफ, इस तरह से आंसर लिखना है, समझे?
कर लिए इतना, चारों चीजें लिख ली है। अब ऊपर में एक छोटा सा ऐसा प्यारा सा डायग्राम बना लो ताकि अपने को याद रहे, दिस इज द वे टू डू इट। हमेशा एक छोटा रफ डायग्राम बनाएंगे साइड में और बाद में शुरू करेंगे आगे की सॉल्विंग, ताकि आंसर आने से पहले अपने आंसर रेडी रहे दिमाग में। बन रहा है ना लॉजिक? यहाँ समझा मैंने वो क्यों नहीं किया शेडिंग वगैरह, क्योंकि रफ है ये, है ना। ये सिर्फ मेरे अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि एम आई ऑन राइट पाथ और नॉट। ये प्लस रहेगा, प्लस वी माइनस यू, देख उसको और पास बैठ जा उसके, इधर से रख तू, और इधर से रख, बैग इधर रख, किताबें इधर ले। कल ही समझाया तुमको, समझाया था ना मानस? भाई लगातार देख, अजीब नहीं लगता क्या तुम्हें थोड़ा सा? अच्छा, मैं नहीं हूँ, तू गलत फैमिली में है, गलत फैमिली बन जाएगी भाई, नहीं समझा? तू समझा नहीं, तू गलत फैमिली में है, मेरे को गलत फैमिली नहीं है, ठीक है? चलो आगे, सेकंड क्वेश्चन ध्यान देंगे। सबसे पहले हम क्या मार्क करते हैं? मिरर है, कौन सा है ना? तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं, यहां पर दिया है कॉनकेव मिरर। कुछ नहीं करना है, इसे ध्यान देंगे अभी सामने। एन ऑब्जेक्ट, और मिरर के ना अपने 6 फिगर्स थे, है ना, जिसमें चांसेस है पहला वाला नहीं रहेगा, ठीक है। तो एन ऑब्जेक्ट, एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले, कॉनकेव बोलते थे ना, मेरे दिमाग में ये आ गया है कि यहाँ पर से मुझे लेफ्ट साइड में जाना है, तो ये माइनस एफ माइनस आर ये सब रहने वाला है, ठीक है? ठीक है, आगे 4 सेंटीमीटर इन साइज, तो एच उसने लिया 4 सेंटीमीटर, पॉजिटिव रहेगा, सही बात है। दूसरा सामने ध्यान देंगे, हाँ। दूसरा इस प्लेस्ड एट 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ, मतलब ये दिया है मेरा एच, ये हो गया मेरा यू, जो कि मुझे माइनस में लेना पड़ेगा, सही बात है, सही बात है। तुमको ना 1 मिनट ज़्यादा लगेगा, लेकिन ये गिवन लिखते समय, ये सब गिवन है, गिवन लिखने में ना 1 मिनट ज़्यादा लगा लो, कैलकुलेशन बहुत फास्ट और इजी रहेंगे और सिंपली आपके आंसर सामने आ जाएंगे। लेकिन ये गिवन लिखते समय उस क्वेश्चन को एनालाइज करते वक्त 1 मिनट ज़्यादा लगा लेंगे, चलेगा। क्योंकि अगर एक भी जगह गलती होती है, वो गलती ना उस वक्त दिखती नहीं है, क्योंकि दूसरे क्वेश्चंस का टेंशन होता है हमको। पेपर तो हम रीड कर चुके हैं, आगे का एक और क्वेश्चन हमको तंग कर रहा है, समझे? उस वक्त नहीं दिमाग चलता, तो पूरा क्वेश्चन फिर से सॉल्व करना पड़ता है, जिसमें 5-10 मिनट जा सकते हैं। इसलिए पहले ही 1 मिनट ज़्यादा यहाँ लगा लेना, ठीक है? गो स्लो। यू आपका माइनस रहेगा, ठीक है। फोकल लेंथ दी है 15 -15, जो कि माइनस मैंने यहाँ पहले लिख लिया था, ठीक है, -15। तो आर मेरा -30 रहेगा, मतलब जो ये 25 है, इट इज़ बिटवीन एफ एन आर, या मैं बोल सकता हूँ एफ एन सी, ठीक है। ऑब्जेक्ट मेरा कहाँ है? बिटवीन। तो अब मैंने नैरो डाउन कर लिया इसको, ये एफ है, ये सी है, यहाँ पर अगर मेरा ऑब्जेक्ट है तो यहाँ बनेगा मेरा इमेज, मतलब मेरा इमेज एक तो ना एनलार्ज रहेगा, इन्वर्टेड रहेगा, रियल रहेगा, समझ गए? ये सारी चीज़ें, मतलब उसका जो अगर v निकालेंगे, v शुड बी ग्रेटर देन 30 या -30, सही है, क्योंकि वो c के इस तरफ आ रहा, r से बड़ा होना चाहिए,
सही बात है। तो ये सारी चीज़ें मुझे ध्यान में रखना है। और अगर मैग्नीफिकेशन मान लो उसका निकालना पड़े तो मैग्नीफिकेशन 1 पॉइंट समथिंग रहना चाहिए, बड़ा ही रहना चाहिए 1 से, 2 भी हो सकता, लेकिन छोटा तो डेफिनेटली नहीं रहेगा। तो ये मैंने नैरो डाउन कर लिया उसको, समझ गए। पहले हम लोग रख रहे थे ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी, फिर सी, फिर बिटवीन सी एंड एफ, फिर ऑन एफ, फिर एफ के आगे, ऐसे ही कर रहे थे ना। जैसे जैसे पास ला रहे थे वैसे वैसे इमेज दूर जा रहा था, समझ गए। वही चीज़ हमने यहाँ पर सोच के एक छोटा सा इमेज बना लिया फॉर रेफरेंस ओनली। आगे बढ़ते हैं। अब वही यहाँ क्या लिखेंगे खूबसूरत चीज़, बाय मिरर फार्मूला, और फिर वही फार्मूला लगाएंगे जिसमें ये वाली वैल्यूज़ डालनी है आपको, ये माइनस वाली नहीं डालेंगे, गड़बड़ हो जाएंगी, समझ गए। सॉल्विंग किया, v आया आपका -37.5, जो कि सही है, 30 से ज़्यादा होना चाहिए था, देखा था हमने, मतलब वी आर ऑन राइट पाथ। तो दूसरा यहाँ पर लिखा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर। पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखा था, देखो हमने अंडरलाइन किया था, बैक ऑफ द मिरर, बिहाइंड द मिरर भी लिख सकते हैं, बैक ऑफ द मिरर लिखा है ना। यहाँ पर इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है। देखो ध्यान से, एक और फिर से बोल रहा हूँ मैं, फिर से, जब माइनस लिखा है तो सिर्फ माइनस लिखा, लेकिन जब प्लस लिखा तो बोल रहा है इन फ्रंट ऑफ द मिरर, और दोनों सही है। फ्रंट ऑफ द मिरर ऐसा है ना, ऐसा है ना, कॉनकेव है फ्रंट ऑफ द मिरर, वो भी सही है, या फिर सिंपली -37.5 बोलना भी सही है। लेकिन ये स्पेसिफाई किए बिना, इन फ्रंट ऑफ द मिरर स्पेसिफाई किए बिना इसको प्लस में लिखा जा सकता है क्या, आप समझ गए, ठीक है। तो ये दोनों सही है। दूसरा इसने बोला है इमेज इज रियल, ठीक बात, सही जा रहे हैं हम लोग। फिर इसने ये सब यूज़ करके, यहाँ पर m तो अवेलेबल नहीं था, यहाँ पर ये तीन चीज़ अवेलेबल दिख रही है, h अवेलेबल था, u और v अवेलेबल थे, तो उसने h डैश डायरेक्टली उससे निकाला है, समझे। तो मतलब यहाँ पर तीन फॉर्मूले बनते हैं आपके, ध्यान देना। तीन फॉर्मूले में इसको मैं ले लेता हूँ 1, इसको मैं ले लेता हूँ 2, इसको मैं ले लेता हूँ 3। तो ज़रूरत के हिसाब से या तो मैं 1 = 3 करूँगा, ठीक है, या तो मैं 1 = 2 करूँगा, या तो मैं 2 = ठीक है। यहाँ पर कौन सा किया उसने, सही बात, ज़रूरत के हिसाब से जहाँ जो अवेलेबल है उसको लेकर अपना आंसर निकालो, ठीक है। ये आपने किया तो h डैश आ रहा है -6, ओरिजिनल था 4, h क्या था, h डैश कितना है, सही है, बड़ा होना चाहिए था, एनलार्ज होना चाहिए था, और माइनस शो कर रहा है कि वो इन्वर्टेड है। माइनस क्या शो कर रहा, ये शो कर रहा है कि एनलार्ज्ड है, माइनस शो कर रहा है कि वो, समझ गए, क्लैरिटी आ रही है। दूसरी बात, अगर अगर मैं सिर्फ एम भी कैलकुलेट करता, ठीक है, अगर मैं एम भी कैलकुलेट करता तो कैसे करते थे हम, -v/u करते थे ना। तो लॉजिकली वो आना चाहिए था 1.5, क्योंकि ये 4 से ये 1.5 टाइम्स है 6, ठीक है। तो ये भी करके देखना आप, m निकाल कर देखना, सिर्फ इतना भी आप कर लोगे तो दिख रहा है h डैश अपॉन h भी कर लिया, मतलब -6/4 भी अगर मैं लेटर ऑन कर रहा हूँ तो मुझे -1.5 मिलता है। या फिर अगर मैं -v/u भी करूँ तो भी यही आना चाहिए, मतलब 375/250 अगर मैं करूँ तो, है ना, पॉइंट तो हटाना पड़ेगा ना थोड़ा सा। 375/250 करूँगा तो आएगा बराबर, ठीक है, आना ही चाहिए वो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट किया होगा मैंने, कैसे कैलकुलेट किया है देखो, 375/250 कैसे कैलकुलेट किया मैंने,
मैंने सिंपली इसको दो भाग में स्प्लिट किया। मैंने इसको किया दिमाग में 250 प्लस 125 अपॉन 250 अपॉन 250, ये हो रहा है 0.5, ये हो रहा है 1। ये मैंने दिमाग में कर लिया, ठीक है, इसलिए मुझे पता था 1.5 आना ही चाहिए। मैं ऐसा भी निकाल सकता था, मतलब एम उसे निकालने नहीं बोला, लेकिन मैं एम निकाल के भी निकाल सकता था। दैट वाज अदर वे। समझ गए? ठीक है। सेकेंड वाला आप करके आएंगे घर से, सिर्फ ये इतना लिख लो, ये जो बॉक्स वाला पार्ट है ना, बॉक्स, और ये जो 1 2 3 लिखा है वैसा लिख लो।